नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फेसबुक ऑनलाइन भोज ओपन यूनिवर्सिटी के पेज पर। आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे सामने कोविड-19 वायरस के कारण लॉकडाउन निर्मित है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए हम आपके लिए यह आपके घर पर ही ऑनलाइन आ गए हैं। आप सभी को बता दें कि कल दिनांक 18/4/2020 से 11 बजे से 1 बजे तक बीए, बीकॉम, बीएससी की प्रथम वर्ष फाउंडेशन आधार पाठ्यक्रम की क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएंगी एवं 2 बजे से 4 बजे तक द्वितीय वर्ष की कक्षा का लाइव प्रसारण किया जाएगा। अतः आप सभी एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी के एनरोल्ड छात्रों एवं अन्य के आग्रह है कि इन ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सुनें और देखें और समझने का प्रयास करें तथा घर पर ही बैठे ही अपने विषय की तैयारी करें। अतः अपने को अध्ययन में संलग्न करें। आज हम उद्यमिता विकास के बारे में, जो कि प्रथम आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र आधार पाठ्यक्रम है, जिसमें हम उद्यमिता विकास की परिभाषा एवं महत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम उद्यमिता विकास के परिचय के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए, विकास के लिए उद्यमिता की आवश्यकता बहुत जरूरी है। उस राष्ट्र या उस देश या उस समाज की जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों को किस प्रकार से उपयोग करते हुए उद्यम या उद्यमिता बढ़ाई जाए। इसलिए एक राष्ट्र के लिए, इसीलिए राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि उद्यमशीलता का प्रयास किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उद्यमिता विकास 18वीं शताब्दी से शुरुआत हुई। वैसे तो 200 वर्ष लगभग हो चुके हैं और ये उद्यमिता विकास हमेशा विवादास्पद रहा है। अन्य सामाजिक, मनोसामाजिक वैज्ञानिक हों या अर्थशास्त्री हों, इन सभी का मतभेद रहा है उद्यमिता विकास के लिए। फिर भी यह माना गया है कि जिसमें साहसपूर्ण या साहस होती है, उद्यम करने की क्षमता होती है, वह उद्यमी बनता है। हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण देखते हैं भारत में। टाटा, बिरला, आज रिलायंस, अंबानी हो गए और भी अन्य जो छोटे छोटे कार्य से आज बहुत बड़े कार्य तक पहुँच चुके हैं, चाहे वह चींटी से लेके चोटी तक हो। चींटी भी एक छोटे से ढेले, अपने से 10 गुना ढेले को उठा करके और एक बड़े से पर्वता उसके अनुसार एक पर्वतनुमा इकट्ठा कर लेती है अपने जो है छोटे से बामी में। हम सभी जानते हैं ये भी एक उद्यम है, अर्थात साहस करना, किसी चीज के प्रति साहस दिखाना, उसके प्रति जो है हमें तैयार होने की आवश्यकता होती है। कई विचारकों का मानना है कि एक उद्यमशील व्यक्ति कैसा हो सकता है, उसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो वैसे अभी तक हमने जो है कई विचारकों के मत के अनुसार 7 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानकारियां एकत्रित की हैं। जैसा कि सबसे पहले आप नोट भी करेंगे, लिख लेंगे कहीं पे, कि जोखिम उठाने की क्षमता। एक उद्यमशील व्यक्ति में जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, अर्थात उसमें रिस्क लेने की क्षमता, क्योंकि एक उद्यम संसाधन जो हमें दिख रहे हैं उनको किस प्रकार से उपयोग में लेना है। हम अपने को पूर्ण समर्पित होकर उस कार्य को करने के लिए लगा देते हैं, अर्थात अपना पूरा समय उस चीज में झोंक देंगे और ये हमें अनुमान, बस केवल अनुमान है कि ये जो है कार्य सक्सेस या इसमें हम सफल होंगे। यह एक रिस्क फैक्टर होता है और हम रिस्क लेते हैं कि ये कार्य हमें सफल करेगा। तो हम जोखिम
उठाने के प्रयास करते हैं। इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है, साहस दिखाते हैं, चाहे वह कोई भी कार्य हो। उदाहरण देखें, आज जो है ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रही कंपनियां, वो 30 से 35 साल पहले शुरुआत की थी। तब कोई व्यक्ति मोबाइल, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करता था, और आज हम उसी का उपयोग कर रहे हैं। उसी के सहारे आज हमारे घरों पे चीजें पहुंच रही हैं। आप यह सभी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये पहला फैक्टर है जोखिम उठाने का, जोखिम उठाने की क्षमता। विचारकों ने दूसरी बात कही है कि एक उद्यमशील व्यक्ति के अंदर दूसरा गुण होना चाहिए, प्रबंधकीय कौशल, मैनेजरियल स्किल। फेमस विचारक रहे हैं J.S. मिल। उनका मानना था कि एक मैनेजर या एक मैनेजरियल स्किल के अंतर्गत 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: निरीक्षण, सुपरिटेंडेंट जिसको बोलते हैं, निर्देशन तथा नियंत्रण। यह 3 चीजें एक मैनेजरियल के लिए जरूरी होती है। जो एक उद्यमशील व्यक्ति होता है, वह एक मैनेजर के रूप में कार्य करते रहता है, अपने संसाधन को एकत्रित करके, लोगों को इकट्ठे करके, उनका उपयोग करते हुए किस प्रकार से वह अपने कार्य को सुचारू रंग से क्रियान्वित करता है, इंप्लीमेंट करता है। यह एक मैनेजरियल स्किल होती है। एक जो है कुछ ना कर पाने योग्य व्यक्ति को भी योग्यता दिखा करके उसको योग्य बनाने की क्षमता एक मैनेजरियल स्किल में होती है, उस उद्यमशील व्यक्ति में होती है। चाहे वह छोटी हो और चाहे वह बड़ा कार्य हो, सभी लोगों को समन्वय करके काम कराने का कार्य हो, उस मैनेजरियल या मैनेजर में यह क्षमता देखी जाती है। अर्थात प्रबंधक, वह बहुत बड़ा प्रबंधकीय उसमें गुण होना चाहिए। यह हम सभी जानते भी हैं कि एक प्रबंधक ही है जो आज हमारे देश को या कंपनियों को या जो भी चीजें हम देख रहे हैं सामने, वो उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित होता है। भले उसका निर्देशन कहीं और से हो रहा हो, लेकिन कार्य एक जहां से निर्देशन हो रहा है उसके द्वारा ही होता है। विचारकों ने तीसरा गुण या तीसरा जो विचार रखा है वह है संगठन एवं समन्वय कार्य, अ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अर्थात हमारे पास अब संसाधन है, लोग हैं और कार्य है। इन तीनों को किस प्रकार से हमें जो है कार्य कराना है या समन्वय कराना है, कोऑर्डिनेट कराना है, यह उस उद्यमशील व्यक्ति में होना चाहिए या उद्यमिता में होना चाहिए। यह संगठन में जो संगठन का कार्य करवाता है या उद्यमी व्यक्ति होता है, जो उद्यमी एक संगठन है, उसमें यह सब चीजें होनी चाहिए। किस प्रकार से वह चीजों को या संसाधनों को एक रूपता लाते हुए सभी को समान दृष्टिकोण से देखते हुए और सभी को समान कार्य में बांटते हुए कार्य को अपने सफलतापूर्वक कराता है, यह उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। उसके अंदर ये इनबिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए कि वह एक संगठन को बनाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए और उस संगठन को समन्वय रूप से चलाने की क्षमता होनी चाहिए। किस प्रकार से एक बड़ी से बड़ी कंपनियां जिनके नीचे 4-4 लोग काम करते हैं, वह मैनेजर जो है उन 4 लाख लोगों को समन्वित रूप से कार्य देते हुए और उनका कार्य क्रियान्वित कराता है। यह एक उद्यमशील व्यक्ति के गुण होते हैं। अच्छा, ये 3 पॉइंटों के बाद बीच में अपन चर्चा करेंगे कि यह जो है क्लास चल रही है, जो चर्चा चल रही है, यह प्रथम वर्ष की आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत चल रही है। तो मित्रों, आप बने रहिए क्लास में। हम जो है अभी आज जो है सबसे पहले उद्यमिता विकास के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं किस प्रकार घर बैठे हुए आप ऑनलाइन के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित करके अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। तो जो है आप वैसे अभी क्लास निरंतर चलेगी और आप जो है बने रहिए। जो नए आए हुए हैं उनको हम बताना चाह रहे हैं कि ये प्रथम वर्ष की क्लास चल रही है